हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अध्ययन। मैं सुमित गोयल आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा करंट अफेयर्स 23 जून के। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 21 जून को। और अगर हम बात करें दोस्तों इस वर्ष की इसकी थीम की, तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की 2020 की थीम थी दोस्तों हाइड्रोग्राफी अनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। और हाइड्रोग्राफी का मतलब होता है दोस्तों जल सर्वेक्षण, यानी कि पानी की गहराई को मापना और पानी के नीचे जितनी भी चीजें हैं उनका पता लगाना। इस दिवस को 2005 से मनाया जाता है और इसकी थीम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हाइड्रोग्राफी अनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये किस कंपनी ने बनाया है? ये बनाया है JSW सीमेंट ने। आप यहां पर देख सकते हैं, ये है सौरव गांगुली और ये सुनील छेत्री। इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है JSW सीमेंट ने। और अगर हम बात करें दोस्तों इस ब्रांड की, तो इस ब्रांड ने हाल ही में अपना एक नया मल्टीमीडिया मार्केटिंग अभियान भी लॉन्च करा है, लीडर्स चॉइस के नाम से। और सुनील छेत्री, आप सभी सुनील छेत्री को जानते होंगे। सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। और अगर बात आई है दोस्तों फुटबॉल की, तो आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में फीफा ने फुटबॉल की रैंकिंग जारी करी थी, जिसमें इंडिया की रैंकिंग थी 108। लास्ट ईयर भी इंडिया 108वें नंबर पे था और इस साल भी इंडिया 108वें ही नंबर पे था। बीपीआर विट्ठल का निधन 19 जून को हो गया। वह कौन थे? तो दोस्तों वह किस फील्ड से संबंधित थे? तो वह किस फील्ड से थे? वे एक अर्थशास्त्री थे। फादर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये फादर्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है जून के तीसरे रविवार को। आपको पता होना चाहिए फादर्स डे का कोई डेट फिक्स नहीं है, ये रविवार को मनाया जाता है, तीसरे रविवार को। अब चाहे वो 15 तारीख को पड़े या फिर 21 तारीख तक कभी भी पड़े, क्योंकि वो थर्ड वीक 15 से 21 तक आ जाएगा। तो जब भी थर्ड रविवार पड़ेगा उसी में ये दिन मनाया जाता है। 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन मूल्य को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी का नाम बताएं। तो कौन सी कंपनी है दोस्तों जिसका की मार्केट कैपिटल हो गया है 11 लाख करोड़ का? यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और शुक्रवार को ही मुकेश अंबानी ने 11 लाख करोड़ का, जैसे ही इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ, मुकेश अंबानी ने इस बात की भी घोषणा की कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गई है। अभी हमने हाल फिलहाल में रिलायंस जियो में कुछ बहुत ही प्रमुख इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा था कि 10 कंपनियों ने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करा। तो मैंने आपको बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपना जितना भी कर्ज है उससे कर्ज मुक्त होना चाहती है। तो अभी शुक्रवार को ये मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर्ज मुक्त हो चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का 19 जून को निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो यह अवार्ड उन्हें कब मिला था? यह मिला था 1992 में। आप यहां पर विद्याबेन शाह का फोटो भी देख सकते हैं, जिन्होंने की एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। और अगर हम बात करें दोस्तों विद्याबेन शाह की, तो ये 98 यानी कि 98 साल की थी। और ये दोस्तों इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2020 में 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें से भारत की कितनी कंपनियों को जगह मिली है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 100 कंपनियों की लिस्ट जारी करी है दोस्तों। इसमें भारत की कितनी कंपनियां हैं? ये टोटल 2 कंपनी हैं। और ये कौन कौन सी है? एक है जेस्ट मनी और दूसरी है स्टाइल एप्स। आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इन दोनों कंपनियों के बारे में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करें दोस्तों जेस्ट मनी की, तो जेस्ट मनी एक ऐसी कंपनी है जो कि क्रेडिट हिस्ट्री ना होने पर भी कंज्यूमर को लोन प्रोवाइड कर देती है। यानी कि इसका उद्देश्य है दोस्तों ऐसे यूजर्स को सक्षम बनाना जिनके पास अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, और उस क्रेडिट हिस्ट्री ना होने की वजह से वे लोग फॉर्मल फाइनेंसिंग ऑप्शन का फायदा नहीं उठा सकते, यानी कि वो फॉर्मल सोर्सेज से लोन नहीं ले सकते। उन्हें लोन प्रोवाइड कराती है, छोटा लोन प्रोवाइड कराती है जेस्ट मनी। और दूसरी जो कंपनी है स्टेपल्स, ये दोस्तों छोटे डेयरी किसान जो होते हैं उन्हें डिजिटल भुगतान, लोन और बीमा मुहैया कराती है, यानी कि बीमा देती है
छोटे किसानों को, जो कि डेयरी किसान होते हैं। और ये अगर हम बात करें दोस्तों इस लिस्ट की, जो कि 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की बनाई जाती है, जो कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ वैश्विक मुद्दों को भी संबंधित करती हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि टॉप 100 में से 1/4 यानी कि 25% जो है कंपनी है वो महिला नेतृत्व वाली हैं, यानी कि जो उनकी चेयरमैन है या फाउंडर है वे एक महिला हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। ये इस योजना के तहत कितनी रकम खर्च की जाएगी? गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने पैसे खर्च किए जाएंगे? ये किए जाएंगे 50,000 करोड़ रुपए। और इस स्कीम के अंतर्गत फिलहाल 125 दिनों तक ही श्रमिकों को काम मिलेगा और इसमें कुल 25 तरह के काम होंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने की इस स्कीम का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया। और अगर हम बात करें तो दोस्तों इस करंट अफेयर से एक और सवाल पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है कि इस स्कीम को कहां लॉन्च किया? तो ये स्कीम कहां से लॉन्च की गई है? ये की गई है जिला खगड़िया, राज्य बिहार से। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इस तरह की स्कीम में स्कीम या तो पूछा जाता है कि किसने स्कीम लॉन्च करी या फिर कहां लॉन्च की। तो ये नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा और ये बिहार के जिला खगड़िया में लॉन्च की गई। गलवान घाटी में चीन की सेना से हिंसक झड़प के बाद सरकार ने सेना को कितनी रकम तक के हथियार खरीदने के अधिकार दिए हैं? तो अब जो भारतीय सेना है दोस्तों वो कितनी रकम तक के हथियार खरीद सकती है? अब वे 500 करोड़ रुपए तक के हथियार खरीद सकते हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि दोस्तों हाल फिलहाल में ही एक प्रस्ताव भी आया था जिसके अंतर्गत 21 मिग-29 तथा 12 सुखोई फाइटर जेट को खरीदने की बात की गई थी। ये जो दोनों कदम उठाए गए हैं ये गलवान वैली में भारत और चीन के बीच जो अभी हिंसक झड़प हुई थी उसके बाद उठाए गए हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को वहां के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया है? तो यह क्या है दोस्तों? डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को। और पंचनाथन दोस्तों दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जो कि इस पद पर हैं। इनसे पहले डॉक्टर सुब्रा सुरेश को भी इस पद पर नियुक्त किया जा चुका है। और अभी हाल ही में अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने एक बुक लिखी थी जो कि बहुत फेमस हुई। बुक का नाम था दोस्तों द रूम वेयर इट हैपेंड। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि द रूम वेयर इट हैपेंड किसने लिखी। एग्जाम में इसके लेखक पूछे जा सकते हैं। तो इसके लेखक है जॉन बोल्टन जो कि फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अमेरिका के। और अमेरिका ने हाल ही में चाइनीज कंपनी हुआवे को अमेरिकी कंपनीज के साथ काम करने की अनुमति भी दे दी है। और आज के करंट अफेयर्स में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल नई करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।